ग्यारकुंड प्रखंड के पंचमोहली गांव में कागज पर पूर्ण हुआ नाली का निर्माण। ग्यारकुंड प्रखंड के पंचमोहली गांव में नाली निर्माण विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रत्येक दिन नया नया मामला सामने आ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि आरटीआई में जो जवाब मिला है उसके हिसाब से धरातल पर काम नहीं हुआ है, अर्थात सिर्फ कागज पर ही नाली का निर्माण हुआ है। योजना के अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि उप मुखिया सादे चेक पर हस्ताक्षर कराकर ले जाते थे, बाद में राशि भरकर पैसे की निकासी करते थे। कितना पैसा कब निकल गया इसकी जानकारी दोनों में से किसी को भी नहीं। पहले आप सुनिए कि योजना के सचिव एवं अध्यक्ष ने क्या कहा। राकेश जी, आपके पीछे जो आप देख रहे हैं सड़क, इस पर कागज पर नाली का निर्माण हुआ और उस योजना में सचिव आप हैं, तो आपने कैसे निर्माण कराया कि नाली दिख ही नहीं रहा है, कागज पर बन गया? हम तो मूर्ख आदमी हैं सर, पढ़े लिखे हैं नहीं। मेरे पास आया था ये बोलने के लिए कि नाली यहाँ बन रहा है ये बस्ती के लिए, तो हम बोले चलो ठीक, बढ़िया बात है। फिर हमको बोला कि नाली बनेगा तो उसमें देखभाल के लिए आप लोग को रखा जाएगा, आपको और विशाल रविदास को। तो हम बोले कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं ना होने वाला था। हम बोले कि सर हम अनपढ़ गवार लड़का हैं, हमको जानते नहीं है सबका बारे, ठीक ना। और ये क्या किया क्या नहीं किया है, हम लोग का पास सिर्फ आता था, मेरा पास आता था और चेक में साइन करवा करके चला जाता था। और ये क्या किया क्या नहीं किया सब हमका बारे हम नहीं जानते हैं। जब खाता खुला होगा उस समय बैंक गए थे आप? जी, जब फर्स्टिंग में एक बार जो गए थे। तो फिर पैसा निकासी कौन करता था? ये नहीं पता पैसे निकासी क्या करता था, जो चेक जो साइन करवाता था वही निकालता था। कौन चेक करवाता था आप साइन? ये सनोज रविदास। ये कौन है? ये हम लोग का उप मुखिया है। उसमें अमाउंट भर के आपसे साइन कराते थे ब्लैंक में? ब्लैंक में। आपने कभी पूछा नहीं? नहीं, हम लोग कभी पूछा नहीं सर। हम लोग अनपढ़ गवार लड़का, हम लोग ड्यूटी इधर कुली कमारी वाला काम करने वाला लड़का है। आखिरी प्रश्न, क्या यहाँ नाली का निर्माण हुआ? नहीं हुआ। क्या था पूरा मामला? क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं कागज में यहाँ नाली है, परंतु नाली दिख नहीं रहा है कहीं। क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला है कि ये नाली जो है ये 1000 मीटर का नाली था, ठीक है। और ये 5 इंची दीवार खड़ाई का बात था, जो कि ये लोग बेवकूफ़ी किया, बारिश के टाइम पे किया। तो बारिश के टाइम नीचे तरफ से स्टार्टिंग किया तो 2 बार बह गया। उसके बाद इसको इसमें बहुत सारा बदरसन भी हुआ, मुखिया आया, सरपंच आया, प्रमुख आया, पूरा पेपरबाजी भी हुआ उस टाइम, ठीक है। तो फिर वो काम को रोक दिया गया। फिर वीडियो सर भी आए वहाँ वीडियो को वहाँ पे लिखा हुआ भी है, पेपर में मेंशन है कि इसको आप 5 इंची का जगह 10 इंची कीजिए, जहाँ तक होगा किया जाएगा, बाकी का प्रोसेस फिर किया जाएगा। तो बस ये वही वजह से आधा हुआ है। आधा क्या हुआ, आधा से ज़्यादा हुआ। कल इंजीनियर आए थे तो शायद नापी उपी हुआ है, तो उसने बताया कि 620 मीटर तक हुआ है। और इसका जो पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, तो पेमेंट हम अभी तक हम सचिव राकेश अभी तक हम लोग बैंक नहीं गए हैं एक बार पेमेंट उठाने के लिए। जितना बार मुखिया और उप मुखिया आए हैं हम लोग से चेक्स में साइन करा के ले गए हैं, हम लोग पेमेंट उठाने के एक भी बार नहीं गए हैं। और रही और एक आपका क्या बोलते हैं, और कोई MGM स्कूल, MGM स्कूल में कोई अथी है, उसमें हम लोग पता नहीं था कि हम लोग उसमें लाभुक समिति है, सचिव अध्यक्ष भी हैं। वो आपका 4-5 दिन पहले यहाँ पर फिर पेपरबाजी हुआ, रिपोर्टर वाला आए थे, तब जाके हम लोग को पता चला कि वहाँ पर हम लोग का उसमें भी नाम दिया गया है, ठीक है। इससे आगे हम लोग को उसका भी जानकारी नहीं था। तो ये कर कौन रहा है? जैसे आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने जाके लिखा पढ़ी किया, अध्यक्ष साहब हैं, बिना आपसे पूछे सब काम हो गया। अब यही तो बात है सर, मुखिया उप मुखिया ना करेंगे, पंचायत का मालिक कौन है? हम तो एक नॉर्मल सा लड़का है, लेकिन अभी हम ड्यूटी जा रहे थे, आप लोग रुकवाए तो हम रुके, ठीक है। हम मान लीजिए एक आपका नल्ले का काम का हम सचिव बने, अध्यक्ष बने, तो पूरा पंचायत का मालिक तो हम नहीं बन गए। पूरा पंचायत का मालिक मुखिया होता है, मुखिया ना रहे तो उप मुखिया होता है। अध्यक्ष होने के नाते जानकारी है कितना पैसा का आप निकासी हुआ? नहीं, वो पता नहीं हमसे 3 चेक में 9 बार साइन कराया गया है। तो उस चेक में एक चेक में एक बार, मतलब फर्स्ट साइड में एक साइन, सेकंड साइड में 2 साइन, बस। इससे ज़्यादा जानकारी मेरे पास। अमाउंट भरा जाता था या ब्लैंक था? नहीं, ब्लैंक था। बाद में अमाउंट भरा? हाँ, बाद में वो मेरे पास तो ब्लैंक आता था, साइन करके दे देते थे, उसके बाद बाकी वो लोग साइन कराने मुखिया आते थे कि उप मुखिया? उप मुखिया आते थे। ठीक, नाम बताएं अपना आप। विशाल रविदास, गाँव बड़डंगल, पंचमोहली पंचायत। इसी मामले में उप मुखिया से बात किया गया तो उन्होंने बताया, तो स्थानीय जनप्रतिनिधि अर्थात अगर आप प्रजातंत्र का बात करेंगे तो उसका प्रारंभ वार्ड कमिश्नर से होता है। मुखिया हर चीज की जानकारी वार्ड मेंबर से देकर ही
काम करते हैं जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। इस जगह की वार्ड परिषद सदस्य हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वार्ड मेंबर होने के नाते आपको जानकारी है कि जो अभी कागज पर दिखाया जा रहा है नाली का निर्माण हुआ है? नहीं हुआ। कभी इस विषय में जिक्र मुखिया ने आपसे कभी किया कि आपके यहाँ नाली निर्माण करेंगे? बोलता है जो करेंगे, लेकिन कोई नहीं बुलाता है, मीटिंग में नहीं बुलाता है, फिर कुछ काम में नहीं बुलाता है। जितना काम आता है वही आप करता है। नहीं, एक डब्लू जी हैं जो यहाँ के RTI देखते हैं, उनका कहना है कि पैसा सब उठा लिया है लेकिन नाली का निर्माण नहीं हुआ। क्या इसकी जानकारी आपको है? नहीं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अलका रविदास। ये अलका रविदास जी हैं जो बता रही हैं कि इन्हें कभी पूछा नहीं जाता है। जब आप जनप्रतिनिधि से पूछेंगे नहीं, स्थानीय जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी और कैसे आप कर पाएंगे क्षेत्र का विकास? एसी में बैठकर आप क्षेत्र का विकास कभी नहीं कर सकते। देखते हैं आगे मुखिया और अन्य अधिकारी क्या कहते हैं।